बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक वर्कशीट संख्या 16 10वीं कक्षा हिंदी के लिए, जिसमें बहुत सुंदर पाठ का जिक्र किया गया है। एक गद्यांश दिया गया है, नेताजी का चश्मा। इस पाठ से स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं और हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे देश की क्रांति में, आज़ादी में कितनी बड़ी भूमिका रही है और वे कितने महान व्यक्ति हैं। देखते हैं, पहले इन्होंने, है ना, जो भी हम पाठ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उन सभी पाठों के बारे में जो उनके लेखक हैं उनका थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस गद्यांश से पहले इन्होंने इस वर्कशीट के अंदर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी दिया है, उनकी प्रमुख रचनाओं का भी नाम दिया गया है इसमें। फिर ये बताया है कि ये जो चैप्टर जिसकी जो शुरुआत होती है, तो इसमें प्रमुख पात्र हैं हालदार साहब। इनको अपनी कंपनी के कामकाज से उस कस्बे से गुज़रना होता है, उस नगर से गुज़रना होता है, जिसका खास नाम तो इसमें है नहीं, लेकिन कस्बा समझ लीजिए, उसमें से गुज़रना होता है। और पूरा पाठ जो केंद्रित है वो नेताजी पर केंद्रित है और नेताजी पर भी केंद्रित होने में उनके एक मुख्य हिस्से पर केंद्रित है। नगर पालिका ने, हम सब जानते हैं नगर पालिकाओं का क्या काम होता है, सड़क निर्माण कराना, चौराहों पर कोई प्रतिमा स्थापित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रबंध करना नगर पालिका का काम होता है। तो नगर पालिका ने उस नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिसमें चश्मा में उनके चश्मे में कोई गड़बड़ी है, जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप इस गद्यांश को अवश्य पढ़ें और समझें। देखते हैं प्रमुख प्रश्नों के उत्तर। अनुच्छेद के आधार पर निम्नवत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा और संधान। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके दो प्रमुख उपन्यास हैं, एक तो है विनय और दूसरा है ईंधन। फिर दूसरा प्रश्न दिया है इन्होंने, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। जी हाँ, उनका ऐतिहासिक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका प्रसिद्ध नारा है। तीसरा है, हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं। तो नगर पालिका के कार्य इस प्रकार होते हैं, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, सड़क निर्माण करना, जनता के लिए प्रसाधनों का निर्माण करना। देखते हैं सड़क के किनारे जो पेशाब घर या जिसको पब्लिक कन्वीनियंस बोलते हैं, ऐसी चीज़ों का निर्माण कराना, ये सब काम, शुद्ध पेयजल, प्रतिमा आदि का स्थापना कराना, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन करना, ये जो है नगर पालिका के प्रमुख कार्य हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है इसमें, नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था। तो नगर के चौराहे पर
नेताजी की प्रतिमा नगर पालिका ने लगवाई थी? ये 5 प्रश्नों के उत्तर हैं। इस वर्कशीट में 2 गतिविधियां हैं। पहली गतिविधि है जिसमें बताया है कि अनुच्छेद में सब अपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना। आपने एक नारे के बारे में जाना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे ही इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखिए। बहुत से नारे दिए थे उन्होंने, मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, बता रहा हूँ। आप अपनी ओर से भी अवश्य ढूंढने की कोशिश कीजिए और लिखिए। पहला है राष्ट्रवाद मानव जाति का मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित है। जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं वो किससे प्रेरित है? सत्यम शिवम सुंदरम से। दूसरा है याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। तीसरा है मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी हैं। चौथा है मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। हाँ प्यारे बच्चों, ये जो कठोर परिश्रम की बात कही है ना नेताजी ने, ये बात हम सबको अपने मन में बिठा कर रखनी चाहिए। किसी मानव में जन्म से लेकर के वो कोई प्रतिभा लेकर के नहीं आता है। माँ के गर्भ से कोई बच्चा प्रतिभाशाली बनकर नहीं आता है। कठोर परिश्रम से वो प्रतिभाशाली बन सकता है, बहुत बड़े महान कार्य कर सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी कठोर परिश्रम से बचने की कोशिश कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी ओर से भी लिखें ढूंढ करके। दूसरी गतिविधि है जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव अथवा कस्बे का वर्णन कीजिए। आप जहां रहते हैं, जहां कहीं आप रहते हैं वहां नगर पालिका है। नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं? आपके गली मोहल्ले में कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो सरकारी स्तर पर होते हैं? मसलन नालियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, जलापूर्ति करना, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को प्रदान करना, ये सब चीज़ें हैं जिनका वर्णन आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने गांव से रुचि रखते हैं, गांव से प्रेम करते हैं, तो आप अपने गांव के बारे में भी लिख सकते हैं। गांव में पंचायत होती है, पंचायत स्तर पर पंचायत समितियां होती हैं, वहाँ भी वार्ड्स होते हैं। दिल्ली में भी वार्ड्स हैं, नगर निगम के तहत कार्य करते हैं, ये वार्ड मेंबर होते हैं। इन सब का कार्य जो होता है हम सब जानते हैं, बिजली, सड़क, पानी, है ना, नाली, इन सब का प्रबंधन करना और सुव्यवस्था संचालित किए हुए रखना, ये सारे कार्य होते हैं। तो इन सब कार्यों को आप इस गतिविधि के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। एक अनुच्छेद लिखेंगे तो वो 80 से 100 शब्दों का हो ही जाएगा। धन्यवाद। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब आप वीडियो देखते हैं तो लाल रंग में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, तो इसको दबा दीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मैं जो भी आपके लिए ऐसी वर्कशीट से संबंधित वीडियोस, आपके चैप्टर से संबंधित कोई वीडियो बनाऊं या कोई पॉलिटिकल मोटिवेशनल वीडियो जब भी अपलोड करूं, शिक्षा पॉइंट जब भी अपलोड करे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।